दुनिया के अंदर एक आग तो वो है जो बाहर लगती है, जिसको तुम पानी डालकर बुझाते हो, लेकिन दूसरी आग कबीर साहब कहते हैं जो सबके भीतर लगती है। और उस आग से चिंता की ज्वाला उठती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की आग अंदर लगी हुई है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि वो कौन सी आग है, वे कौन से लोग हैं जो बिना अग्नि के भी जलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा है 6 प्रकार के लोग संसार में बिना आग के जलते रहते हैं। कौन कौन है वे लोग? कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खः, विधवा च कन्या, बिना विना खडे प्रदहन्ति कायं, बिना विना खडे प्रदहन्ति कायं। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, नीति शास्त्र का श्लोक है। चाणक्य कहते हैं, एक तो वे लोग जिनका निवास वो ग्राम में, बुरे लोगों के गांव में जिनका घर है, दुष्टों के गांव में जिनको रहना पड़ता है, वे लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। इसलिए जब तुम घर बनाते हो तो आसपास के लोगों का पता लगा लेते हो किस तरह के लोग, क्योंकि आसपास में अगर गलत लोग हैं, आप सज्जन हैं, शाकाहारी हैं, पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो मुर्गी पालते हैं, मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, बकरी पालते हैं, तो तुम सोचते हो इनके पड़ोस रहना ठीक नहीं है। मुर्गी खाएंगे, मुर्गी की टांग और मुर्गी की चोंच तुम्हारे घर की तरफ पक्खन उड़ा देगी। कुछ कहोगे तो लाठी लेकर लड़ने आ जाए। बहुत से साधु संत भी ऐसे गलत जगहों पर आश्रम नहीं बनाना चाहते, और आश्रम बन गया है तो बेच करके दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि दुष्टों के गांव में शांति नहीं मिल सकती। जिस गांव में लट्ठबाजी चल रही है, जिस गांव में बात बात में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज, मार पीट, रिपोर्ट, थाना कचहरी, सब खिचड़ी पक रही है, जिस गांव के लोग एक दूसरे को गिराने में ही लगे रहते हैं, जिस गांव के लोग ऐसे प्रपंची हैं, तुम्हारा मकान क्यों बन गया, इस बात की चिंता में लगे हैं कि इनका मकान गिराया कैसे जाए, हमारा क्यों नहीं बना, इस बात की चिंता नहीं है। तुम्हारा क्यों बन गया, इस बात की चिंता ज़्यादा है। और तुम्हारा बना हुआ मकान गिराने के लिए कोशिश में लग जाते हैं लोग। ऐसा गांव दुष्टों का गांव है। जिस गांव के लोग दूसरों की उन्नति को देखना नहीं चाहते, प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारी सुख सुविधा को देखना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें धनवान देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा दुष्टों का गांव। जिस गांव का खान पान पूरा बिगड़ा हुआ है, जिस गांव का रहन सहन बिगड़ा हुआ है, जिस गांव की स्त्रियां सुपर्णखा बनकर घूम रही हैं, और जिस गांव की लड़कियां हीरोइन बनकर घूम रही, छछुंदर बनकर के, और जिस गांव के लड़के मजनू बनकर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, और जिस गांव में कोई चरित्र का स्थान नहीं है, ऐसे गांव में रहने वाले लोग बिना आग के रात दिन दुख में जलते रहते हैं, रात दिन दुख में जलते रहते हैं। जय कुग्राम बासा,
कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। और कुलहीन सेवा, ऐसे लोगों की सेवा करना पड़ रहा है मजबूरी में जो गुणहीन है, विचारहीन है, कोई संयम नियम नहीं है, जिनके आचरण भ्रष्ट है, जिनके बाप दादे भी भ्रष्ट थे, जो खुद भी भ्रष्ट है, और उनकी सेवा करना पड़ता है। भ्रष्ट लोग, याद रखना, शीलम अनारि सेवा। जब भ्रष्ट लोगों की सेवा करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा शील गुण नष्ट हो जाता है, तुम्हारा चरित्र भी कमजोर हो जाता है। जब किसी महान गुरु की सेवा करते हो, महान संत की सेवा करते हो, कोई पवित्र आत्मा भक्त की सेवा करते हो, तुम्हारे अंदर शील गुण प्रबल रूप से बढ़ता है और तुम धीरे धीरे चरित्रवान बनते चले जाते हो। इसलिए सेवा में भी अंतर होता है। बबूल के पेड़ की सेवा करोगे तो फूलों की खुशबू नहीं मिलेगी, कांटे ही चुभने वाले तुमको मिलेंगे, लेकिन गुलाब के पौधे की सेवा करोगे तो सुगंधित फूलों की खुशबू तुमको प्राप्त होगी। इसलिए सेवा भी महान व्यक्तियों की करनी चाहिए। कुग्राम बसा कुलहीन सेवा, महान गुरु की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, देश सेवा करो, गरीबों की भी सेवा करो, चिड़ियों की सेवा करो, पशु पक्षियों की भी सेवा करो, सेवक बन करके रहो। ये संसार सेवा करने वालों के लिए स्वर्ग है। राजनीति में प्रवेश करो, धंधा के लिए नहीं, देश सेवा के लिए। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करो। गौ सेवा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और दूध भी मिलता है, और गधी की सेवा से दूध भी नहीं मिलता है और 4 लात खाने को मिलती है। इसलिए गौ सेवा करो। गधी को मारो मत, लेकिन ज़्यादा उसके चक्कर में भी मत पड़ो। वैराग्यवान गुरु की सेवा करो, उससे ज्ञान मिलता है, भक्ति प्रफुल्ल होती है, आशीर्वाद मिलता है।